सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे आप एलिमेंटर को अच्छे से कस्टमाइज करके अपना खुद का एक थीम डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखो हमने डेमो कंटेंट इंपोर्ट किया है, जिसकी वजह से हमको बना बनाया जो है कुछ टेम्पलेट्स जो है मिल चुके हैं। अब चाहो तो इसको एडिट विथ एलिमेंटर करके एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद इसको अपने अकॉर्डिंग जिस टाइप से भी कस्टमाइज़ करना है, टेक्स्ट को चेंज करना है, इमेज को चेंज करना है ना, बटन्स वगैरह लगाने हैं, वो सारा जो कस्टमाइजेशन रिलेटेड वर्क है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखो, थोड़ा लोड ले रहा है ये, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, इसको भी मैं कट कर देता हूँ। देखो ये एलिमेंटर है, एलिमेंटर का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी पुराने वर्जन में हो सकता है आपको पुराना वर्जन दिखे, नया वर्जन कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, तो जब भी वेबसाइट की हम लोग बात करते हैं ना, सारा वेबसाइट एक सेक्शन सेक्शन में डिवाइड रहता है ना, एक स्ट्रक्चर्ड होता है। जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो पहले हमारा फोकस रहता है कि हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करें, जिसको हम लोग वायर फ्रेमिंग भी बोलते हैं। सो वायर फ्रेमिंग आपको क्रिएट करना आना चाहिए, लाइक कहाँ पे क्या रहेगा, कहाँ पे हेडिंग रहेगा, कहाँ पे फूटर रहेगा, सॉरी कहाँ पे आपका इमेज रहेगा, कितने साइज में रहेगा, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कैसे मेंशन करना है, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे एक वायर फ्रेम में आप पहले से बना सकते हैं। और ये जो पूरे सेक्शन सेक्शन में डिवाइड रहता है, जैसे देखो ये एक पूरा एक सेक्शन है, ठीक है, फिर ये एक पूरा सेक्शन है, फिर ये एक पूरा सेक्शन है। तो एक काम करते हैं, देखो डेमो कंटेंट इंपोर्ट करोगे तो डेमो वाला ही सारा चीज़ रहेगा। मैं क्या करता हूँ, स्क्रैच से आपको बताता हूँ पूरा स्टार्टिंग से कि एलिमेंटर को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो कि थीम वाला जो एलिमेंटर है उसको एडिट करना चाहो तो आप सिंपली इसमें क्लिक करेंगे। जैसे टेक्स्ट को चेंज करना है तो यहाँ से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, इमेज चेंज करना है तो यहाँ से इमेज चेंज कर सकते हैं। तो जिस भी एलिमेंट्स में आप क्लिक करोगे ना, उसका एडिटिंग वाला पार्ट इस साइड आ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको तीन चीज़ें मिलती है, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस का। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे कुछ भी चीज़ें चेंज करनी, यहीं पे मान लो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं नीचे आया, यहाँ से प्लस पे क्लिक किया, जैसे कि मैं आपको बताया कि ये जो है ना अलग अलग लेआउट्स रहते हैं, लाइक फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड। जैसे मान लो मैं फ्लेक्स बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग हमारे पास, लाइक अलग अलग लेआउट के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे सिंपली अगर सिंगल सेक्शन डालना चाहे तो डाल सकते हैं, डबल डालना है, ट्रिपल डालना है, कुछ इस तरीके का डालना है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डबल सेक्शन डालना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डबल सेक्शन पे क्लिक करूँगा। अब मान लो मुझे इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है या कुछ भी एडिटिंग करना है, तो ये तीन चीज़ों से होगा, लेआउट, स्टाइल और एडवांस के थ्रू। ठीक है, लेआउट आपका जो है कंटेनर जो होता है, जो आपने सेक्शन क्रिएट किया हुआ है उसको हम लोग कंटेनर बोलते हैं। उस कंटेनर का लेआउट होता है, साइज को क्या रखना है ना, हाइट कितना रखना है, विड्थ कितना रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको अगर मैं चेंज करूँगा तो हाइट जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये हाइट बड़ा छोटा हो रहा है। ठीक है, आप इसको चाहो तो जैसे मैं इसको फुल विड्थ में सेट कर देता हूँ तो ये विड्थ को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ये देखो, है ना। और इसको बॉक्स में सेव कर दोगे तो ये पूरा पूरे फ्रेम में आ जाता है। लाइक आपका पूरा जैसे आप ओपन करते हो ना तो आधा कटा हुआ नहीं आता है, जैसे आप पूरा 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 फ्रेम में आ जाता है। ठीक है, फिर कुछ डायरेक्शंस हैं, लाइक कुछ भी कंटेंट डाल रहे हो वो नीचे डायरेक्शन में रहेगा कि साइड डायरेक्शन में रहेगा, वो डाल सकते हो। कंटेंट को जस्टिफाई कर सकते हो, इधर उधर अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं, है ना। कुछ कुछ सेटिंग्स वगैरह है, अगर कॉलम और रो बना रहे हो तो उसमें कितने गैप्स होने चाहिए, वो सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ कुछ चीज़ें सेटिंग्स वगैरह हैं जो आप कर सकते हैं यहाँ से कंटेनर सॉरी लेआउट में। देन स्टाइल वाले सेक्शन में हम लोग जाते हैं, तो स्टाइल में हमारे जितने भी कलर रिलेटेड वर्क होते हैं, स्टाइल से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वर्क होते हैं, वो सारा हमारा स्टाइल वाले सेक्शन में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं सिंपली ये जो 6 डॉट दिख रहे हैं ना उसमें मैं क्लिक करूँगा और उसका जो है एडिटर वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो मान लो मैं उसके बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड टाइप में देखो 3-4 टाइप्स दिख रहे हैं। क्लासिक में अगर आप चाहो तो नॉर्मली इमेज कलर वगैरह लगा सकते हो, आप देख सकते हो इस तरीके से, है ना। अगर आप चाह रहे हो कि मैं कुछ इमेज लगाऊं तो यहाँ से आप इमेज वगैरह भी सेलेक्ट करके डाल सकते हो, जैसे मैं इमेज को लगा दिया इस तरीके से, है ना। फिर इसको साइज वगैरह आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, पोजीशन किस तरीके से रखना है। ठीक है, जैसे मान लो इसको मैं सेंटर में रखना चाह रहा हूँ, लेफ्ट राइट, ये आप करते जाएंगे, जैसे जैसे क्लिक कर करके देखेंगे ना आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, रिपीट करना है, नो रिपीट करना है, ये बार बार अगर छोटा साइज का इमेज रहेगा तो बार बार यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टाइल में आप बैकग्राउंड में कलर वगैरह लगा सकते हो। अगर आप ग्रेडियंट कलर चाह रहे हैं, लाइक 2 कलर चाह रहे हैं, जैसे ये रेड है और ये आप अगर ब्लू कलर का लेना चाह रहे हो तो मैं जैसे ब्लू कलर ले लेता हूँ। तो ये ग्रेडियंट मतलब मल्टी कलर में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
देन कुछ वीडियोस वगैरह डालना है तो आप यूट्यूब का लिंक यहाँ पे लगा सकते हो। फिर स्लाइड शो कराना है तो आप इमेजेस वगैरह लगा सकते हो जिसके थ्रू वो स्लाइड शो होगा। मल्टीपल इमेजेस को आप लगा के देख सकते हो। जैसे मैं इसको इंसर्ट कर दिया तो ये जो है स्लाइड शो होता है वो दिखेगा, ठीक है। फिर ड्यूरेशन जो है कितने मिली सेकेंड में स्लाइड शो हो रहा है, जिसको जितना कम रखे उतना फास्ट हो। जैसे मैं 5000 उसको 500 कर दूंगा तो और फास्ट होने लग जाएगा ये, देखो इस तरीके से। तो कुछ कुछ सेटिंग्स वगैरह इसको आप कर करके देखेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। बैकग्राउंड ओवरले में आप बैकग्राउंड में कुछ भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो एज अ ओवरले वर्क करेगा। जैसे मान लो मैं इसको इसको ही लगा देता हूँ बैकग्राउंड में, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके ऊपर आप कोई सा भी कलर वगैरह चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे ये कलर मैं लगाना चाहूँ तो ये कलर में लगा दिया, है ना। तो बैकग्राउंड ओवरले मतलब होता है कि आप जैसे बैकग्राउंड का कलर अलग होता है, बैकग्राउंड ओवरले मान लो उसके ऊपर आप टेक्स्ट वगैरह डालना चाह रहे हैं तो आप ये डाल सकते हैं। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, बैकग्राउंड को इमेज को हटा देता हूँ, जैसे ये इस तरीके से आएगा, है ना। इसके कलर को मान लो मैं कुछ भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो ये बैकग्राउंड ओवरले में होता है ऐसा, ठीक है। फिर कुछ बॉर्डर्स वगैरह अगर आपको देना है तो बॉर्डर वाले सेक्शन में जाके कर सकते हो। बॉर्डर का टाइप को सॉलिड कर सकते हो, डॉटेड कर सकते हो, अलग अलग टाइप से हैं। इसको आप करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। बॉर्डर का कलर क्या रखना है, किस टाइप के कलर में आपको रखना है ना। बॉर्डर का रेडियस क्या रहेगा, रेडियस जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना अच्छा है, कम करोगे उतना अच्छा है। देख लो ना अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। अगर आप इस वाले इसको क्लिक करते हो तो सारे का सारा चारों तरफ से एक साथ रेडियस में जो है वो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। अगर आप चाह रहे हो कि कोई सिंगली मतलब लेफ्ट से या राइट से बस अगर करना चाह रहे हो तो इसको आप अनचेक करके आप करेंगे ना तो ओनली लेफ्ट या राइट की तरफ से ही आपका जो है रेडियस जो है बढ़ेगा या घटेगा। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी केस में इसको मैं 0 रख देता हूँ। तो ये कुछ कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है। देन एडवांस वाली सेटिंग्स में हम लोग आते हैं ना, तो एडवांस में हमारे पास कुछ मार्जिन्स वगैरह रहते हैं, पैडिंग होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसमें क्लिक करके फॉर एग्जांपल ये 2 सेक्शन अलग से फिर से क्रिएट कर लिया और यहाँ पे मैं मान लो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँ, तो मैं यहाँ पे प्लस में क्लिक करूँगा। प्लस में क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें से मैं हेडिंग को उठा के जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखूँगा। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ वेलकम टू दुबई, ठीक है। ये अब मान लो मैं एडवांस वाले सेक्शन में जाता हूँ ना, तो मैं इसका मार्जिन पैडिंग वगैरह सेट कर सकता हूँ, कितने मार्जिन में रखना है, ठीक है। पैडिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो। आप इसको करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर अलग अलग टाइप से कुछ कुछ सेटिंग्स है, पोजीशन क्या रखना है। जैसे आप फिक्स्ड कर दोगे तो ये फिक्स्ड हो जाएगा, आप देख सकते हो इस तरीके से ये फिक्स्ड हो जाएगा, है ना। एब्सोल्यूट कर दोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऑफ सेट कर सकते हो, लेफ्ट से राइट से अप डाउन अपने अकॉर्डिंग इसको जहाँ पे भी सेट करना चाहे वहाँ पे आप इसको ले जा सकते हो। बाकी मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसे ही रखने देता हूँ, ठीक है। कुछ और सेटिंग्स वगैरह हैं इसमें, लाइक मोशन इफेक्ट है, अगर आप चाहें तो इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। जैसे मैं फेड इन करूँगा तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, फेड डाउन करूँगा तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। बाकी प्रो वर्जन अगर आप यूज़ करोगे तो ये सारे भी चीज़ें जो है ओपन हो जाएंगी आपकी। मैं इसमें प्रो वर्जन डाल के भी आपको दिखा दूँगा, ठीक है। कुछ ट्रांसफॉर्म है, रोटेट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रोटेट कर सकते हो। हाँ, ऑफ सेट करना है स्केल, इसको हॉरिजेंटली फ्लिप करना है, वर्टिकल फ्लिप करना है, अपने अकॉर्डिंग इसको आप कर सकते हो। बैकग्राउंड में कुछ लगाना है तो बैकग्राउंड में लगा सकते हो, बॉर्डर देना है, मास्क वगैरह लगाना है। मास्क इन द सेंस जैसे आप इसको ऑन करेंगे ना तो ये सर्कल में आ गया, ये देखो ये ऐसे टेक्स्ट है इस वजह से दिख नहीं रहा है, ये स्केच में आ जाएगा, है ना। तो ये इसमें मास्क लग गया है ना। तो जैसे इसको मैं चेंज करता हूँ ना तो इसका पोजीशन जो है चेंज होगा। इसका मैं मान लो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दूंगा ना, जैसे मान लो मैं एडवांस में जाता हूँ और स्टाइल में जाके एक बार मैं बैकग्राउंड का कलर को अपने अकॉर्डिंग ये कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा अगर मास्क लगा देते हैं तो। जैसे इसको मैं सर्कल में करूँगा ना तो उस तरीके से आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आप जिस भी चीज़ों को ऐड करना चाह रहे हो, जिस भी एलिमेंट को ऐड करना चाह रहे हो, उस एलिमेंट में आपको क्लिक करना है।
है ना। जैसे मान लो मुझे इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो मैं इस टेक्स्ट में क्लिक किया, मान लो मुझे इस कॉलम से रिलेटेड कुछ वर्क करना है तो मैं इस कॉलम में इसके सेटिंग्स में क्लिक करूँगा, ठीक है। अगर मुझे पूरे सेक्शन में चेंजेस करना है या कुछ एडिट करना है तो मैं पूरे सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप वर्क करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये अलग अलग अच्छा, अलग अलग एलिमेंट्स जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। कंटेनर दिया है, ग्रिड दिया हुआ है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, बटन, डिवाइडर, स्पेसर, ठीक है। आपका फॉर्म वगैरह दिया हुआ है। प्रो वर्जन अगर आप डालोगे तो बहुत सारे और भी ऑप्शंस यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से सीधा ऐसे उठा के जस्ट जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। एक बार इसको मैं कट कर देता हूँ। जैसे मान लो मुझे इमेज उठा के यहाँ लगाना है तो मैं यहाँ पे जाके सेट कर दिया। अब यहाँ से मैं कुछ भी इमेजेस वगैरह में सेलेक्ट करके डाल सकता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको एक प्रॉपर जो है स्क्रैच से सारा एलिमेंटर को मैं बताऊंगा कि आप कैसे एक अच्छे वेबसाइट आप बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।